राम राम भाई, सारे भाइयों ने। भाई आप भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात सुनोगे, आज 2 नवंबर है और हमने पिछली 13 सितंबर ने फैसला कराया था, निश्चय कराया था कि जो हमारे जाट आरक्षण के अलग अलग कारण थे, तकलीफ में भाई हैं, पीड़ित हैं भाई। कुछ भाइयों ने भाई सजा हो रही है उम्र कैद की बड़ी, और कुछ भाई ऐसे हैं जिनका जीवन खराब हो रहा है, कोई शारीरिक नुकसान इस तरह का हो रहा है। तो उस टाइम पे दलजीत का घर पे वीडियो आई थी, उसके बाद दलजीत का घर जाके जिसा भी सहयोग होया, हमारा भाई अरुण ने जो अमेरिका में है दुबल गांव, तो हमारा भाई अरुण सारण, उसने वो सहयोग कराया। तो साथ में एक समाज में थोड़ी सी जागृति पैदा हुई कि बाकी सारे जो भाई तकलीफ में उनकी भी सुध लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा होगा, 2016 से लेके आज 25 होगी, 26 आने वाली है। 10 साल बाद भी यदि भाई तकलीफ में है तो यार 10 साल तो बहुत लंबे नहीं हुए हैं। 10 साल बहुत लंबे हो, आप एक बार काउंट करके देखियो 10 साल में आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो 10 साल का इतना लंबा अरसा है भाई, और ये भाई संभाले नहीं गए हैं, तो यह बड़ी दुखद बात थी। उस दौरान बहुत सारे भाइयों के संदेश आए, एक निश्चय होया, फैसला होया कि भाई जिम्मेदारी ठानी चाहिए। कोई बड़ा नेता था, कोई और घना बड़ा नेता था, चलो जिस तरह जैसी निभाई गई ना निभाई गई, उनका काम था, उनका कर्म था, परमात्मा देखा है, समाज देखा है। लेकिन और किसी भाई ने अगर वो संभाल रखा है और वो भाई भी अगर जिम्मेदारी से नहीं ठांदा, तो फिर वह कमज़ोर बात है भाई। तो ये मामला जो था वह गूगल पे वाला इस तरह डर सा लगा था, इसलिए घना लंबा गूगल पे डाल दें और बड़ा लंबा हुआ है, और बाद में फिर उसमें लिख रहे हैं रुपये के बरा 50,000 नहीं और फैल जे 5 करोड़ हो गए इकट्ठे। ये भाई तो फ़ायदा उठा गया, वो फ़ायदा उठा गया। इसलिए फैसला ये कराया था कि 2 नवंबर ने जो भाईचारा है वो एक जगह इकट्ठा हो गए, और जो हमारे पीड़ित भाई हैं उनकी दुख तकलीफ जो है वो समाज का सामने भी रखेगा, और दूसरा जिसा भी सहयोग होगा, जिसी भी जिम्मेदारी ले जाओगी वह लेने का काम करेगा। भाई नरेश के पास हम पहले आए थे, भाई की व्यथा जो थी वो समाज के सामने गई थी, और खुद भी अपनी तरफ से भी ये था कि भाई कोई भी ना करता तो हम भाई के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होके यार इसकी जो जिम्मेदारी है व्यक्तिगत उसमें अपना साझा करांगे। और जो बाकी भाई थे उसमें 2 भाई और ज़्यादा भारी नुकसान में है। एक हमारा भाई की वीडियो आपने सुरेंद्र की शिकायत देख ली होगी, वो भाई जमानत पे है, उसने अपना सारी डिटेल में अपनी दुख तकलीफ सारी बता दी। लेकिन 2 भाई ऐसे हैं जिन्हें जाट आरक्षण के संबंध के मामले में उम्र कैद की सजा हो रही है, और उनकी बात आप तक पहुंची नहीं है। आज तक समाज ने बेराय को नहीं तारा, इतना लंबा जो युद्ध चल जिसका नाम पर सरकारें बनाई गई, सरकारें बिगाड़ी गई, और बहुत गणे तो सोशल मीडिया पर 2016 फरवरी ठाठा गए, दुनिया भर की सहानुभूति इकट्ठी करें हैं। जिन भाइयों खातर वह सहानुभूति होनी चाहिए और उन्होंने बेराय को नहीं हो के रहा था। तो भाई आज वो दोनों जो भाई हैं, परिवार हैं, एक हमारे भाई पवन हैं, धनाना गांव है सोनीपत में, उनको ताउम्र की सजा हुई है दलजीत के साथ और सुरेंद्र के साथ। और बड़ी अफसोस की दुख की बात है कि पवन जो भाई है हमारा, वो 9 साल तक लगातार जेल में है। मई जून में 2016 में भाई पकड़ा गया था, उसके बाद तो वो एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आया। जमानत तो छोड़ो, छुट्टी भी नहीं हुई है उसकी। और भी अलग अलग तरह के केस होंगे, लेकिन जो मुख्य जो सजा है वो इस केस की है, जो जाट आरक्षण में भाई को ऊपर ला गया 80 में। 9 साल तो भाई उसने जेल कट की। वह जेल नहीं, जेल तो चलो बड़े बड़े इनकी भी कटा है, नेताओं की भी कट जाए है, लंबी भी कट जाए हुई, लेकिन वह जेल असली वाली जेल है जिस जेल में आपने कोई संभालने वाला नहीं हो। हमारा भाई पवन परिवार तो वे था ही नहीं। बड़ी दुखद बात है कि जिस टाइम जाट आरक्षण चल रहा था उस टाइम वो भाई एकला ही रह रहा था घर में। उसके जो माता पिता थे वो भी भगवान ने पहले ले लिए, भाई था वो भी ले लिया। भाई जो भी सांसारिक जो रिश्ते हुए हैं उनमें लगभग अकेला पड़ रहा था। उस भाई ने ये सोच के कि मेरा तो कुछ रह नहीं रहा, मैं समाज का काम आ जाऊं, अपनी तरफ तो उससे जिसा बनया भाई 100 डाल की उसके व्यक्तिगत भी जिम्मेदारियां थी, जो भी पेंडिंग थी वो भी निभाते हुए उसने समाज खातर अपना सब कुछ एक बार झोंक दिया। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको डीपली, क्योंकि वो कानूनी बातें हैं, लेकिन जानने वाले जो भाई हैं वे जेड़ा में रहे, उन्हें बेरा है पवन कितना हिम्मती भाई था और उसने कितनी हिम्मत दिखाई थी उस पूरे मामले में। दुखद बात यह है कि वह जिस भाई खातर सबसे ज़्यादा मजबूती तय समाज ने खड़ा होना चाहिए था, मैंने कहते उड़ भी मतलब नू भीतर तेनू लागा है, मैं के कहूँगा, उस भाई ने भाई 5-5 हज़ार रुपया का मोहताज होना पड़ा है जेल में। जेल में मान ले कोई भाई रवे है तो यार सबकी में देने खातर समाज खड़ा था। 2016 में तो न्यू खड़ा था, सब किले भी बेच देंगे, न्यू भी कर देंगे। 5-5 हज़ार रुपया खातर उस भाई ने दूसरे तक मदद मांगनी पड़ी। कितनी दुखद मान लो परिस्थिति होगी कि उसका दिल पर बीती होगी कि मैं बाहर था तो सोच के नहीं गया था समाज का बिरन कितना बड़ा काम करके जा रहा हूँ, लेकिन भीतर जाए के बाद जो वो टाइम कटा, भारी दुख का टाइम कटा भाई,
और दुखद बात यह है, हम कहने न तो अपना समाज कवा हाँ, और बड़ी बड़ी बात भी सुनी, हमने जाट आरक्षण के वकील कर दिए, हमने यो खड़ा कर दिया, वो खड़ा कर दिया। आज उस भाई के पास डंका वकील भी नहीं है। बीच में तो ऐसी नौबत थी, अब जो सरकार फ्री के वकील दिया करे ना भाई, जिसका कोई रखवाड़ा नहीं होता उसको सरकार वकील देती है, वो वकील उस भाई ने खड़े करवाने पड़े। अब जो भी व्यवस्था चल रही है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आज के दिन तो उसकी यह है कि मन कोई पैरवी करने वाला है भी या ना भी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सजा हो रही है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, जमानत लानी है और सारी चीजें हैं। तो आप कल्पना कर सको हो कि जाट समाज के रूप में हमें कड़वी कोई आज बात नहीं करांगे। एक सकारात्मक सेंस में अगर सोचा, हम इतना बड़ा समाज को, हाँ समाज का मतलब तो वो है ना जो आपस में जुड़ के रहे, और जुड़ के रहे तो उन चीज़ों की देखभाल करे, उन भाइयों की देखभाल करे जो समाज खातर कितने कितने नुकसान ठावे। अगर नुकसान ठानिया खातर समाज नहीं खड़ा होगा तो भाई फिर समाज की एक प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर समाज की जरूरत क्या है? अगर खुद का पेट पीटना है, घर में सारे राजी हैं भाई, कोई 2 रुपये फालतू कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। समाज का मतलब तो ये है ना भाई, जो कमजोरी में रह गया उसका साथ देंगे। समाज का तो मतलब तो ये है ना, अगर जिस भाई ने समाज खातर के में नुकसान ठा लिया उसका नुकसान के साझीदार बनाएंगे, और जिसने बड़ा तो बड़ा ठा लिया यार, जीवन जिसने दे दिया, इस भाई ने इसने जीवन खराब कर लिया, उसके बाद के किसी सबूत की जरूरत रह जाए। मैंने बहुत गणे डाल के भाई यहाँ के अलग अलग तरह की बात आई, सवाल आए, और कई बार दुख भी हुआ, ईसा भी हो उसका है यार। मतलब आप कल्पना करो, भगत सिंह की अगर हम बात करा, आज तो सारा देश नो को भगत सिंह बहुत बढ़िया था, उस टाइम की कल्पना करा तो बहुत गणा देश का तबका भगत सिंह ने बहुत बड़ा अनुमान्य करता, इसने देश की आजादी की लड़ाई कई साल पीछे धकेल दी। इन भाइयों बारे हम बात कराना है तो ऐसी सोच जाहिर करेंगे जिन्होंने कि में माड़ा काम कर दिया। भाई हमने परमात्मा की करनी थी कि हमने ये चीज भुगत के देख ली थी, इसलिए हमने अंदाजा है कि योग करण में कितना जोर लगा है। शामी जब गोली चालन लाग रही हो तो भाई सबे की में काम है, पिंडी नहीं सब की में काम है, और उस टाइम पे को भाई छाती उड़ा के आगे खड़ा हो जाए, गोली खा जाए, और उसके बाद समाज की फद्दू बात सुननी पड़े, कितनी बेतुकी बात सुननी पड़े। हमने के कहा था भाई तू रोड़े में जा, हमने के कहा था तू गोलियां गड़, हमने के कहा था तू इतना बड़ा काम कर दे, हमने के कहा था तू जेल काट ले। तो ये जो बात है भाई, ये बहुत अफसोसजनक बात है। और लंबी चर्चा करके फैसला जो हमारा ये था कि भाई 2 नवंबर तक को अच्छी शुरुआत करांगे, और 2 नवंबर तक एक निर्धारण करांगे। साल में एक दिन ये हमारे 4 भाई तो सजा याफ्ता है उम्र कैद की, एक भाई हमारा यो बड़ी तकलीफ में है। प्रयास तो मेरा और भी था, वह 10-12 भाई ऐसे थे जिन्हें समाज के कामों में अच्छा नुकसान ठा रखा है, लेकिन भाई परिस्थिति और परमात्मा की जो जितनी मेहर है उसके हिसाब से आज इन भाइयों की जिम्मेदारी पूरी तरह ले ली है। मैं मेरे दम पे नहीं ले ली, ये मेरे बहुत सारे भाई बैठे हैं, बहुत सारे विदेश में बैठे हैं, बहुत सारे गांव में बैठे हैं, उनके नाम एक दिन मैं डिटेल में वीडियो में बताऊंगा जिन जिन ने अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी ली है, सहयोग करे। लेकिन आज हम जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ले रहे हैं। भाई का उस दिन सहयोग का एक आश्वासन दिया था, वह 2 लाख रुपया तो भाई का सहयोग करावांगे। उस बात तक बहुत सारे भाइयों की नहीं हुई। वह संदीप एकला इतना बड़ा खुद के भी पहले तो भारी वोट आए हैं, तो उसके बाद भाइयों में और थोड़ा जागृति आई। तो भाई के प्रति भी, हमारा भाई पवन है जो जेल में, उसके प्रति भी, और भाई जो हमारा भाई सुमित है भाई, ये दोनों थोड़ा थोड़ा बताओगे आपने उनके बारे में। उसके बाद आप इन बात ने चर्चा न आगे बढ़ावांगे। तो उन चारों जो 5 हमारे भाई हैं, जो सुरेंद्र है भाई सिसाड़ा, वो जमानत पे है, लेकिन फिर भी जिसाक भी कोई माहौल सा बनेगा, सहयोग सा होगा, उस भाई का भी करांगे। भाई की भाई नरेश की, भाई नरेश हमने उस दिन भी भाई को विश्वास दिलाया था, अगर भाई की आंखों का कहीं इलाज होता हो, चाहे कोई भी रिप्लेसमेंट होती हो, तो हमने वैसे कुछ करना पड़ो भाई का वो करांगे। लेकिन जब तक नहीं होता तो जो ये सहयोग है यो तो भाई कराएंगे। दवाई का भाई का जो खर्चा है वो भी, मेरे बहुत सारे भाई हैं, उन भाइयों के जिम्मेदारी के रूप में आपका दवाई का खर्चा भी भाई समाज की तरफ से समाज निभाओगा। जितना आपका जो महीना में लगा है आप 2-4 महीने में बता दिया करियो, आपको समाज साथ खड़े होने का काम करेगा। दूसरा भाई हमारे जो भाई जेल में हैं, फिलहाल पवन जेल में है, सुमित जेल में है। तो सुमित की तो हमारा भाई है, हमारा बड़ा गांव का भाई है, हमारा परिवार ला लो। तो सुमित का खुद का जो कहना था भाई, अगर पवन की भी जिम्मेदारी समाज ठा लेना तो मैं तो कोई नहीं, मैं तो काली काट लूंगा। क्योंकि आदमी जब उन्होंने देखा ना भाई, तेरा तो फिर भी काम चल रहा है, तेरा यो भाई जो इतना बड़ा नुकसान में है, इसने जमाए हर चीज की तकलीफ हो रही है, तो वे पहल तो एक बार पवन की व्यवस्था तुरंत करांगे, और सुमित की व्यवस्था भी जैसे बनेगी। बहुत सारे भाइयों तो मैं जान नहीं पाया, क्योंकि रोज रोज नई नई बात समाज में हो रही है, कदे कि में तो 2-4 भाई और रह रहे हैं जिनके पास मैं जान नहीं पाया। सुमित का भी आज मान ली जिम्मेदारी ले ली, तो हमने महीने में 20 दिन में जैसे कोई व्यवस्था बनेगी तो सुमित का भाई का सहयोग भी जिसा भी जो बने है वो करवावांगे, और सुरेंद्र जो भाई है उसका भी करावांगे भाई। तो आज न्यू मान के चलो, ये तमाम जो भाई आड़े बैठे हैं और तमाम
तमाम जो भाई जिनका सहयोग पहुंचा है, जिनने मेरे को कमिटमेंट कराया है, उनके मैं 1-2 दिन में वीडियो में सारे का, क्योंकि लिखी तो बुरा मान जाएगा, तो पूरी लिस्ट के रूप में सारे भाइयों का बतावा भी गए। लेकिन आज भाई आप निश्चिंत हो जाओ, मेरा भी मैं पिछली बार आया था उस टाइम पर दोहराया सामन कर दिया, कैया ने मैसेज कर दिए रात ना 8 बजे। एक आध तो इसे थे 8 PM वाले भाई किला बेच देंगे, चिंता ना करिए, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगले दिन के मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया। तो न्यू मन में महसूस हुआ संदीप यार पहला ही बतेरे उल्टे सुल्टे हम फंस रहे थे, चलो कोई नहीं मान ले ली। उस दिन काफी सारी वो थी, लेकिन अब भी एक निश्चित सी व्यवस्था बन गई। काफी सारे जिम्मेदार भाई जो थे उन्होंने समझ लिया इस बात को। अगर समाज के भाइयों खातर समाज के जाग्योड़े बालक नहीं खड़े होंगे, नौजवान वो नहीं खड़े होंगे, जिनका 2 रुपये सहयोग करने की हिम्मत है वो ही नहीं करेंगे, तो फिर दूसरे ने माड़ा किसने बता सकें। तो उस जिम्मेदारी के बल पर भाई आप निश्चिंत हो जाइयो। तमाम भाई जेल में आप जो भाई हो, आपका वकील की जिम्मेदारी भी है भाई। अगर समाज का कोई भाई मेरे साथ पढ़े लिखे बढ़िया जगह LLB करोड़े 10-12 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, अगर वो भाईचारा के मान सम्मान में खड़े होंगे तो ठीक है भाई, ना तो भाई रुपया में कोई खड़ा होगा वो करांगे, बढ़िया वकील करके भाई बढ़िया पैरवी भाइयों की करवावांगे। जेल का संबंध में भाई जो जिसे भी ठीक ठाक सी एक इज्जत है जेल कटते, हमने खुद जेल काटी भाई कई महीने, हमने बेरा है के चवे है। और जो भाई इतना बढ़िया काम करके जा रहे हो भाई, उसने तो इज्जत रहना पड़े। 5 भाई जेल में है, उनका भी जिम्मेदारी निभानी पड़े, तो उन भाइयों की वह जिम्मेदारी हमारी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई के, और भाई पवन के बारे में यो भाईचारा जानता है को नहीं, इस भाईचारे ने बेरा को नहीं पवन दनाना कोई है के न्यू गिनती हो जाए सजा हो रही है न्यू नहीं बेरा यो पवन है और के कर रखा है के नुकसान में। राम राम भाई साहब। भाई वह तो सारी कुछ आपने बता ही दिया। अभी समाज का एक जिम्मेवारी थी भी, समाज जिस समाज के पीछे जो जा रहा है भाई, जो 10 साल तक भीतर है और उसने समाज जाना नहीं को लग रहा, जैसा कि जिसने लड़ाई लड़ी समाज की खातिर, उसके ना घर में था कोई, ना भाई है, ना माँ है, ना बाबू है, और जिसका हाथ पकड़ के भाई जिसका अकेला गया वो, और वो भाई भी उसने भी भूल गया भीतर जाए पाछे वो कौन है। तो इसमें भाई घना ही दुख भी झेलिया है भाई ने। और समाज की भाई या एक बात है गलत भी, तुम यह बात अपन कही थी, बोले रात में फोन आया था भी किले बेच देंगे, यह बात भाई उस टाइम भी हुई थी 2016 में भी किले बेच देंगे, यो कर देंगे भी, तुम यो कर दो भाई। तो अपना भाई भी गया भाई भी, मन भी समाज की खातिर कुछ करना चाहिए भी, जाए पाछे भाई आगे खड़े हो गए, उसने जिम्मेवारी उठाई तो समाज भाई पीछे देखा तो समाज पाया ही को नहीं। तो यह भाई एक शर्म की बात भी है। और जिस दुख तकलीफ हमने झेल लिया भाई, हमने अच्छा माड़ा हमने टपाया है। ये भाई संदीप भाई का जो करे संपर्क आया, फोन आया, बोले भाई आप आओ, बोलिया इस भाई ने भी आगे ले आवांगे भी, जिसने समाज खातर इतना कुछ कर रखा है उसने समाज जानता ही को नहीं। तो यही बात भाई आज आए हैं भाई इधर है भी, तुम आओ और पवन के बारे में बताओ। बिल्कुल भाई, हम तो शुरुआत में वो बात रह गई थी, कोशिश तो यह थी मैं 2 नवंबर ने जी इंतजार धर्मशाला में करा, सारी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन इतना बड़ा स्तर का समय नहीं दे पाए भाईचारा को इकट्ठा करने को संदेश देने में। इसलिए फैसला ये कराया भाई नरेश के पास से जाके दोनों भाइयों ने परिवार ने बुला के वहीं बात कर लेंगे और वहीं जो आगे की व्यवस्था है वो कर लेंगे। भाई जल्दी पे आओ, नहीं ये भाई हमारे सुमित जो भाई हैं उनके भाई हैं, और ये बता मेरे भाई 2012 में जाट आरक्षण में सजा हो रही है 20 साल की, किसी ने किमें ही सहा कराया को नहीं, बाकी ठीक है चल रहा है अपना काम भाई। इसका पवन भाई का हो जाए आप तो इतनी बहुत सा भाई, बाकी संदीप भाई जो करेगा सही है करेगा भाई, अपन इतनी गणी ही बात सह भी नहीं भाई कि मैं जरूर सी चल रहा ठीक। बाकी इस भाई का तो भाई नू मान ले जमाए शर्मे वाली बात है भाई, आगे नहीं पाछे नहीं किते नहीं कुछ नहीं, फिर भी अगला पाठ आएगा इतनी दूर गया है, जिन खतर गया हुआ है पाछा हट गए भाई, इस तरह शर्म तो क्या हो गया, समाज समूज की तो आस फिर लाओगा दिल मुर्गी पे बोल बोल थोड़ा समाज ने भाई मेरी गुरदीप डांडा की सारा अपना सर्व समाज ने भाई मेरी राम राम। भाई मैं तो न्यू कहने लग रहा हूँ, चल आप इस जोगे आप नहीं थे कि आप उस टाइम पर कुछ कर पावा, और जितना का अपना बने आप ना कराया, लेकिन इन दो या भाई अपने ते भी आगे है, तो अपने ते भी आगूवाणी हो गया, जिन्हें गोलियां का भी सामना कराया, पुलिस केस भी भुगतन लग रहे,
सारा घर परिवार भी अगले छोड़े बैठे जेड़ा में पड़े, कम से कम भाई वहाँ ना इनकी बरियान माटी होने दो, वहाँ ना इन भाइयों ने परेशान होने दो। परमात्मा की दया कमी कोई नहीं है, आप सारे साधन संपन्न हाँ, सारे खाने कमान लग रहे हैं। अपनी कमाई का हिस्सा दे 1% भी अपना समाज 1% भी देना शुरू कर दे तो मेरे भाई इन भाइयों ने या दुख तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। इन्होंने गर्व होगा कि भाई हाँ मैंने समाज खातर कराया था और समाज आज हमारा खातर खड़ा है। दादा जी गणी मैं समाज तो नहीं कहता, मैं तो नहीं भाई अपनी नेक कमाई में तो 1% इन भाइयों की देख रेख पर, इन भाइयों के वकीलों पर, इन भाइयों के केसा पर लाना शुरू कर दो भाई, ताकि थोड़ा सा इन्हें हौसला हो जाए। और आगे फिर कोई मेरा वर्गा नौजवान और अपने वर्गा सारे वर्गा कोई नौजवान समाज खातर अगर समाज पर कोई बात आवे तो आगे अड़न खातर भाई मनु दिल खोल कर तैयार रहे, क्योंकि उन्हें न्यू एहसास हो जाएगा कि भाई अगर मैं समाज खातर करूँगा तो समाज मेरा खातर खड़ा है। लेकिन अगर ये यूँ काम न्यू चल गया भाई जुकरिया भाई प्रवीण और जो आज भुगतन लग रहे हैं और जो यहाँ भुगतन लग रहे हैं अपने सारे साथी दलजीत भाई सिसाई वाले भुगतन लग रहे हैं। यू भाई आज 10 साल हो गए इसने सारा काम धाम तक गया ई बैग इसकी सूद ले है। चलिए तो मैं संदीप भाई का धन्यवाद करूँ भाई, इसने यह पहल करी। अगर आप भाई न्यू लावारिश छोड़ देंगे तो आगे समाज खातर कोई खड़ा नहीं पावे भाई। मेरी तो अपना सर्व समाज है हाथ जोड़ कर यही विनती है भाई, जो यहाँ योद्धा अपने जिन्होंने अपने तो भी आगे हो गए लड़ाई लड़ी है भाई, ना कल्ले ना छोड़ो, इनका साथ दो और कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे भाई। यहाँ अपने खातर मरे हैं, अपने खातर भुगतन लग रहे हैं। राम राम भाई, धन्यवाद भाई विकास है। और भाई या जो न्यू कह लिया मुहिम में या जो मुहिम मान ले छड़ी, क्योंकि मैं भी नहीं माना करता यार बड़ा उसमें फंसा हाँ, जिम्मेदारी निभाई जा ना निभाई जा। हमारे भाई सुमिता रहा है भाई मानस गांव पे है, जर्मनी में है। हमारा शुरू में ग्रुप बनाया था क्रांतिकारी जाट फेडरेशन, ये भाई थे 5-7। एक हमारा भाई सोनी पुनिया है बागलते हैं, सुमित है भाई मानसते हैं, एक हमारा भाई संदीप पंटाल है, एक हमारा भाई रोहित है, एक हमारा भाई नरेंद्र है। तो 5-7 भाइयों ने शुरुआत करी थी ना। कई भाई क्या करते बिला भाई जाट रक्षण वाले भाइयों ने संभाल ले, मन मान्या करता है मैं यार जिम्मेदारी के बिना ना निभाई जा और आगे पेंडिंग करते हैं। तो आगे पेंडिंग करते करते हमारा भाई विकास के भाई हैं अरुण जो हैं दुबड़ते हैं, वो अमेरिका में है, उसने जमाए दबाव बना दिया, ऐसा कर दिया दलजीत की वीडियो देख के उनकी माता जी की, बस जाना तुरंत ही पड़ेगा। वो तुरंत जाने के बाद फिर एक न्यू हो गया भी तो बाकी सारे भाइयों का भी सहयोग करना पड़ेगा। तो उसके बाद तमाम साथी जुड़े, भाई सुमित और हैं, सोनी और हैं, सारे जुड़ रहे हैं। और भाई विकास जो हैं अरुण के भाई हैं, और भाई ने अरुण ने अपना जो पूरा ग्रुप है उसका डिटेल में मेरे भाई बताऊंगा मैं सारे के नाम आपने। और उसने भाई ने भाई एक बढ़िया व्यवस्था करी है। ये भाई हैं सारे से जिन्होंने सहयोग कराया ताकि और भी लोग आगे आवे। इन भाई महाराजा सूरजमल जाट ग्रुप यूएसए का नाम तय हमारे भाई अरुण दुब्बल, अमित एंड मित्ती पहल सोनीपत, नवीन मोर जींद, विनीत सिंह जींद, मोनू सोनू सीड़ा चीका, और इनके साथी हैं वे सोकी डोर से, कपिल डोर से, जस्सा डोर से, और बहुत से साथी हैं वे जिनका न्यू कह रखा है हमारा नाम ना लियो, न्यू कह रखा है हमारा नाम ना लियो। उन भाइयों ने भाई 3,41,000 रुपये पहुँचाए हैं। वो 3,41,000 रुपये महाराजा सूरजमल जाट ग्रुप की तरफ से पहुँचाए हैं। और वे कुछ भाइयों ने भाई मैंने भाई का नंबर जो बार बार न्यू कह रहे थे नंबर दे दे उनको नंबर दिया था, उनमें मेरे ख्याल में 6-7 भाइयों ने पहुँचाए होंगे। 7 भाइयों का उनका सहयोग आया है, किसी का 1100 है, किसी का 5100 है, इस हिसाब से आया है। उनके नाम में फिर इन भाइयों के भी नाम दोबारा लूँगा। और भाई एक भाई बिट्टू है गड्डी तय, एक भाई अर्श संधू है अपने यमुनानगर के पास गांव है, उन भाइयों का भी सहयोग आया है। और यह जिम्मेदारी भाई हमारा जो क्रांतिकारी जाट फेडरेशन का परिवार है, जो भाई और ने सहयोग कर दिया, उसके अलावा जो कमी रहेगी उसने पूरा करने का काम करेगा। सहयोग में भाई 2 लाख तो भाई आपका सहयोग है, हर साल आपका सहयोग रहेगा। और भाई 1 लाख रुपये भाई ये फिलहाल भाई के खाता में डलवा दियो, आप महीना करके डला दियो, कुकरे डला दियो जेल के खर्चे के, ठीक है भाई। और जो वकील का है भाई जितना भी लगेगा, मान ले भाईचारा में पाओगा तो बढ़िया बात है, लेकिन जो भी मान ले लगेगा 1.5 में हो 2 में हो वो हमारी जिम्मेदारी है भाई। उसके अलावा भाई सुमित का और जो सुरेंद्र है भाई झंडा उसकी जो बात है उसमें 2-4-5 दिन में बहुत सारे भाइयों तो मैं संपर्क नहीं कर पाया हूँ, जल्दबाजी में चल रहे थे। उन भाइयों से संपर्क करके उन भाइयों की भी का जो बनेगा सहयोग वो भाई बाहर है सुरेंद्र उसका जैसा बनेगा, और भाई सुमित का जैसा बनेगा। एक बार का सहयोग करावांगे 5वां का। 8-10 भाई और हैं भाई, उनमें मैं
फिलहाल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कर नहीं सकता, मतलब कमिटमेंट नहीं कर सकता। व्यवस्था बनेगी भाई, सारी चीज़ें ठीक रही तो आपका भी करावांगे, लेकिन अगले साल तक या कमिटमेंट है अगले साल की 13 सितंबर जाट बलिदान दिवस है, जाट प्रेरणा दिवस के रूप में मनावांगे उसने। और उस दिन मेरे भाई उस तो पहला व्यवस्था कर लेंगे। अब तो टाइम थोड़ा मिला हुई, सारी चीज़ें जोड़ नहीं पाए, सारे भाइयां तो बात नहीं कर पाए आपस में, कई सारी चीज़ें चल रही थी। तो अगले 13 सितंबर तय या जाट समाज के इतिहास में जो भाई कोई नुकसान ठहरा है उसको 100% आर्थिक रूप से तंग नहीं रहने देंगे। ऐसा नहीं होगा कोई भाई जेल में तंगी हो है या कोई भाई नुकसान ठहरा है, भाई नरेश की डाल वो अपना रोजगार का कारण अपनी दवाइयाँ काटता हूँ, वो नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाओ। मारती थोड़ा स्पेस टाइम मिल जाएगा। इब जल्दबाजी मेरे भाई बहुत सारे भाइयाँ तो बात नहीं कर पाए, और धन्यवाद करांगे भाई विकास का, भाई अरुण का, और पूरा जो ग्रुप है महाराजा सूरजमल ग्रुप यूएसए का। अकाब भाइया ने बड़ी हिम्मत का सहयोग करा, एकदम वो कराया। और भाई हमारे क्रांतिकारी जाट फेडरेशन के जो हमारे भाई हैं, सुमित मानस्त हैं, सोनी पुनिया है हमारे भाई, और रोहित हैं भाई, नरेंद्र हैं, संदीप हैं, आप तमाम भाइयों का भी, और जिन भाइयों का भाई बिट्टू है गढ़ीत हैं, और भाई हमारा भाई मैंने बताया अर्श है, अर्श संधू यमुनानगर हैं। उसके अलावा बहुत सारे भाइयों के भाई छोटे सहयोग आ रहे हैं, सबका नाम वो मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगा, कोई भाई बुरा ना मानियो, वीडियो बनाऊंगे स्पेशल इस पे। तो भाई सारी जिम्मेदारी भाई आपकी है, ठीक है। इस साल के भाई एक सहयोग कह ले, सम्मान कह ले आपका, वो हो गया। और आपका भाई वो हो गया, वकील की भी जिम्मेदारी ले ली, और आपकी भाई इलाज की भी, मतलब जो खर्चा लगा ना महीना का जो भी खर्चा लगा भाई महीना में बता दिया करिए, 4 महीना में इकट्ठा बता दिया करिए, कोई बात नहीं। और कितने भाई तेरी आँख ठीक होती हो तो फिर हमने चेक में करना पड़ो वो करावांगे। और भाई या आज कहा हाँ आपने पवन का मैंने ये बात भी करी थी, भाई का जेल का नंबर तक फोन आया था। देखो भाई वो दूसरी दुनिया में है, जेल में हर आदमी अलग अलग तरीके से चल रहा है, अलग अलग क्रिमिनल से संपर्क हुए हैं। अगर वो बाहर आके भाई बसना चाहेगा, अगर बसना चाहेगा तो भाई समाज के हाथ जोड़ के इकट्ठे करके कोशिश कराएंगे उस भाई ने एक व्यवस्था सी बना के देवा, घर की व्यवस्था कह लो जिसने, हम तो कौन है लेकिन एक समाज की तरफ से या प्रयास करांगे। तो अगर भाई पवन जिस दिन बाहर आओगा कोशिश करांगे वकील तब जल्दी ये सारी चीजें हुए तो उस भाई का घर बनवाने का प्रयास अपनी तरफ तक करांगे भाई। और भाई कोई बात किसी भाई ने कहनी हो, अमन कोई बात कहनी हो भाई, 2 जिम्मेदारी थी भाई ने मेरे क्या था भाई, बेपवन का भाई का फोन था, मैंने बात करी थी, एक वकील की भाई, दूसरा अपनी तरफ से उसके भीतर की बात आली थी कि भाई तंगी रवा है सारी, तो दोनों जिम्मेदारी लेवा भाई। उसमें वो 1 बार 6 महीना के संभाल लियो भाई, फिर 6 महीना बाद अपना आप संभाल लेंगे, उसका बाद जो व्यवस्था होगी कर दे रहोगे, चिंता ना करियो भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और कोई जरूरत हो तो बता दो भाई। ना भाई और तो जरूरत को नहीं, बस यही थी। हमने तो भी एक बात यही कहनी चाहा था समाज ने भी, जो भाई जा रहा है समाज खातिर, उसने समाज ने आज तक कोई आया ही नहीं मार दे रहा है, ठीक है। इसी बात की थी भाई हमने तो, और हमने कोई बात नहीं थी, हमने जेल समाज खातिर कराया था तो समाज खातिर भाई गत्ता भी काटनी पड़े थे, काटने लाग रहे थे भाई, ठीक है, और लगाने लाग रहे थे, फिर कोई नहीं पहुंचे। सुमित भाई ने बात करी, बोले भाई यह बात न्यू है, बोले हमने तो जाइए भाई। और इस बात की समाज ने भी बेरा बांटना चाहिए भी, कौन भाई अपना आगे जा रहा है और कौन पाछा रह रहा है, और कौन धोखा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा भाई, ठीक है। और फिर भाई आपका फ़ोन आया तो हमने भाई, मैं कहा चलो ठीक है भाई जावांगे और बात करके आवांगे संदीप भाई तय। चलो कोई नहीं मेरे भाई, बात के लिए धन्यवाद तारा। ना ना धन्यवाद कुछ नहीं भाई। एक बात तुम्हारा आप तक भी अनुरोध है भाई, सारे भाइयों तक है, किसी भाई ने भी ना भी सहयोग करे, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति हो। हमारा समाज कसूता माड़ा टीम में है, और कसूता माड़ा टीम में भाई एक निश्चय मना कराया है, कई वे कह दे फलाना भाई तेरे बारे में न्यू कहता तू कौन कंदा, माँ पहले मरे पड़े, हाँ वो मन्ना को है, मैं उन चारा ने माड़ी कहने लायक जिस माड़ा अपना मुँह नाश हो और हो जाएगा। तो मेरे भाई किसी भाई की कोई कमजोरी रही है बात ने खत्म करो भी, अपना भाईचारा जोड़ जाड़ के। और ये माड़े दिन है, इस सरकार का राज में वैसे थे तो पहले ही तो खराब, इस सरकार का राज में और खराब हो रहे, किते अपना को पाली नहीं, ना को सरकार में, ना को समाज में, ना को आर्थिक रूप से, तो ये बुरा टाइम काटना है मेरे भाई। एक दूसरे की हम मान सम्मान करा, कोई सहयोग कर गया मेरे भाई ठीक है, कोई मौका टाइम पर ना भी कर गया धोखा देगा, जैसा भी कर गया परमात्मा जाना है भाई उसने। तो सारे भाई वे मिलजुल के अपनी जिम्मेदारी निभाने का हमने आज तक निश्चय कराया है 2 नवंबर को, और जो मान लीजिए रह रही हैं वो सारी भी कर देंगे। तमाम भाइयों तो बात हो रही है, मैं किसी के पास नहीं जान पाया हूँ, इस वजह से किसी भाई के 2 दिन बाद पूछ जाएंगे, किसी के 4 दिन बाद पूछ जाएंगे, लेकिन इन भाइयों की जो मैंने कहा आपकी वो जिम्मेदारी आज होगी भाई। और आपकी भाई बार बार नरेश धन्यवाद है, परमात्मा अपने बढ़िया स्वस्थ करे। और ताई बड़ा दुख में थी,
हमें कैमरा के सामने तो नहीं लेना चाहते, लेकिन ताई का दुख देख के मेरे भाई थोड़ा सा और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तो हिम्मत करिए मेरे भाई, पिछली बार भी आप तैयार अपील करा थे, आज भी यह अपील करा। हाँ, समाज का अच्छा बुरा उतार चढ़ाव उत्थान पतन का दौर आवे, समाज अब पतन की ओर चल है तो इसे डाल के काम करे। समाज अपने लड़ने वाले का साथ छोड़ दे। जिस समाज का विनाश का टाइम आवे ना, वो लड़ाके लोगों तो पीछे हट जा करे, उस तो फिर और लड़ने वाले पैदा होने बंद हो जाए। तो मेरे भाई समाज का विनाश का दौर था, एक दोबारा तय आप जैसे भाइयाँ न सुन के देख के और भाइयों का हौसला हुआ है। भाई हमारे पवन के, सुमित के और सबके जिक्र सुन के एक हौसला पैदा हुआ है। समाज खातिर इतने लड़ने वाले योद्धा जिंदा है। और जो भाई विदेश में बैठ के आड़े जो बैठे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनके भीतर प्रेरणा पैदा हुई है। वो भी जिसका सहयोग बना है, 10 रुपया का बनता हो, 50 का बनता हो, लाख का बनता हो, सब हिम्मत सी कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था मेरे भाई 5-7 दिन में तो एक बजे पेंडिंग रह रही है, निभा देंगे भाई। लंबा भाई इस पर करे नहीं जाता, रोज गूगल पे वाली कोई बात नहीं। जो कहना सुनना था भाई सारी होली, और एक बार की व्यवस्था होली सारी। जो किसी तुमने ना लिए है, मैं ना गया हूँ, वह बात रह रही है। और अगले साल का भाई डन है, 13 सितंबर जाट प्रेरणा दिवस है भाई। और जाट प्रेरणा दिवस पे उम्मीद करांगे अगले साल लग हमारा भाईचारा जुड़ जाएगा। और तारा भैया जो तकलीफ है ना, मैं न्यू बाट देखनी पड़ा है, उस पर भी सदा खातर पेंडा छूट जाएगा। और कोई आज कोई कमिटमेंट नहीं, लेकिन प्रयास चल रहा है भाई का कोई छोटा मोटा रोजगार की भी कोई व्यवस्था बने। आप सारे भाई जितने भाई जुड़ रहे हो, कोई इसमें ना कोई बड़ाई की बात भाई, एक जिम्मेदारी है, एक कर्जा है, एक बोझ है। अगर कोई इसने मानना तो, और कोई इसने कि ना ही मानना भाई, उस खातर फिर कोई गर्दन कटा दो, वैसा अनफराम उसका तो कोई कृतघ्न का तो है ही नहीं। हम तो एहसानमंद हैं जो भाई समाज की लड़ाई में जेल काटे हैं, और जो भाई समाज की लड़ाई में गोली खा रहे हैं भाई, इन खातर हम चाहे कुछ भी कर दें तो इनका एहसान नहीं उतारा जा सकता। तो इन भाइयों खातर जो प्रयास आप तमाम भाइयों ने कराया, कुछ भाइयों के नाम रह रहे हैं, उसे फोन में है जो भाई फोन चल रहा है, उन भाइयों के नाम में लिखित में भी बोल के भी सारे भाइयों तक संदेश देवांगे, ताकि उनके माध्यम से और भाइयों का भी हौसला बढ़े। और वह जो क्रांतिकारी जाट फेडरेशन का परिवार है, उस परिवार ने मजबूत करांगे भाई। और प्रयास करांगे चंदाली हमने जरूरतें ना पड़े, व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें हो जाएं। जहां आवश्यकता पड़े एक भाई के फोन पे सारी चीजें अपनी जुड़ जाएं। और यहाँ हमारे भाई गुरदीप बैठे हैं कैथल, तो भाई ये भी अपना संगठन, क्रांतिकारी संगठन चला रहे हैं, नौजवान जोड़ रहे हैं। हमारे भाई चढ़ता हरियाणा वाले बैठे हैं। आप तमाम भाइयां तभी अनुरोध है भाई, अपने भाईचारा ने संगठित करो भाई, जागृत करो भाई। इस डाल की जो बेइज्जती समाज की है भैया दोबारा कदे ना हो। अपनी तरफ तो है भाई, 13 सितंबर तक व्यवस्थित कराएंगे सारी चीज़ें ने, लेकिन आप भी जिम्मेदार भाई बैठे हो भाई, आप तभी हमारी यह उम्मीद है। और जो भाई हमारी बात न सुन रहे हो, आज के बाद इस मामले पे कोई वीडियो नहीं बनेगी, वे आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम 13 सितंबर ने ही बात करांगे, क्योंकि बार बार समाज में ये बात कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। किसी भाई द्वारा बार मैसेज की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितनी कहने सुनने की बात थी पिछली बार कह ली थी, और भी तमाम जगह तक आ गई थी। अब तो भैया जिम्मेदारी इब काली तो देखनी भी भाई, जो थोड़ी बहुत रह रही है वो चीजें पेंडिंग है, हो जाएंगी। लेकिन अगली बार तक 13 सितंबर तक एक प्रण ले लो, किसे भाई नरेश ने, किसे भाई पवन ने, किसे दलजीत ने भाई, किसे सुरेंद्र ने, या वीडियो नहीं गिरनी पड़े। हमने समाज खातर कराया था, हमें तंग, हाँ कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी भाई इस बात में। तो दोबारा भी यह बेइज्जती ना हो, इसलिए भाई हम संगठित भी करांगे और जागरूक भी करांगे। और आगे इस मामले पर भाई समाज के पीड़ित भाइयों का चंदा का खातर और आप तभी अपील कराएंगे भाई। तमाम आप जो भाई हो, आपने एक बार अपना दर्द साझा कर दिया भाई, उसमें समाज में जो जागृति आई उसका नाता ही सहयोग हो गया। दोबारा मेरे भाई आपने वीडियो गिरने की मैं नहीं मानू हूँ, आवश्यकता नहीं है। 13 सितंबर का हमारा कमिटमेंट है और प्रयास ही, और अगर चीजें व्यवस्थित होगी तो आपने भाई किसी एक रोजगार खातर किसी मुंह का नहीं देखना पड़े। सुमित आ जा भाई एक बार, कौन बोलता है? बस यही है, जरूरी नहीं किसी ने हमारी तरफ से जुड़ना हो, खुद भी पहुंच सके इन भाई अलग पहुंच करा। और मारा भाई कोई उसते नहीं सीधा भाई की वो करेगा, तो वो मैंने व्यवस्था करी थी। कई सारे संगठन वाले हैं, बिला हमारा तो खुद की व्यवस्था है करी, तो वह न्यू थी कि अपने तरीके को आगे कर देगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इबकाली तो सुमित होगी भाई। इबकाला तो एक जो क्या करना भाई, जैसा भी प्रयास था हो गया। 13 सितंबर ने हमारा कोई वो नहीं, उसमें सारे ने इकट्ठे करांगे, कोई छोटा संगठन बड़ा संगठन कोई बातें नहीं। तो उस दौरान तो मेरे भाई किसी का कोई वो नहीं, और बीच में भी कोई भाई वह सहयोग करना चाहे तो वो सारे भाइयों के सबका आपने पता है, कोई भाई सीधा सहयोग करना चाहे तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है भाई। आप तमाम भाइयों ने हमारी बात सुनी भाई। MS भाई कहना चाहोगे कुछ? ये हमारे भाई MS जादूगर हैं और ये भी 2 बात कहना चाहूंगे। सबसे पहले तो भाई मेरी राम राम। और भाई मैं तो संदीप भाई तय जो करी वैसे वीडियो दे रहा हूँ। हाँ भाई देखो, ये मतलब थप्पा हाल है क्या भाई, वो अपनी कौम खातर कर रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई को। मैं जब देखूँ किसी भी समाज ने जरूरत पड़े है तो भाई वहाँ पहुँचा है भाई। वो देखो
क्रांति करना मतलब क्रांतिकार बनना इतना आसान नहीं है भाई। देखो मेहनत तो करनी पड़ती है किसी के लिए भी। और भाई बात चल रही थी भाई जो भाई के कौम के जो भाई है अपने जो जेल में जा रहे हैं वो अपने समाज खातर जाट रक्षण में गए थे। उसके बाद में भाई उनको मतलब संभाला को नहीं तो पीड़ा सी हुआ थोड़ी सी। तो भाई अगर 5-7 भाई अगर जेल में चले जाते हैं, ऐसा कांड हो अपने समाज खातर भाई, फिर ना सारा समाज पीछे हटने लग जाए। सबके माँ बाप ये कहना चाहो भाई हमारा माम तो हमारे बेटा ने को नहीं भेजा, तो फिर आदमी का ना हौसला टूट जाता है। तो आप जितने भी भाई समाज के साथी है, चाहे विदेश में हो चाहे हरियाणा में पंजाब में कहीं हो, तो अपने समाज के साथ में जुड़ के चल लिया करो। उन भाइयों की आस नहीं टूटनी चाहिए, नू लगना चाहिए हाँ भाई हमारा संगठन है, हमारा परिवार है, तो भाई सारा समाज मिलके साथ दिया करो। इनकी महसूस नहीं होना चाहिए हमारा पीछे कोई भी नहीं है। कि अगर आप लोग इनके पीछे खड़े हो गए ना तो ऑटोमेटिक आदमी का जुनून होगा और भाई हौसला ही बढ़ाएगा, इनका हौसला ही बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है भाई सारा साथ में पूरी कौम साथ में मिलके इनका साथ दिया करो। राम राम भाई। एक भाई एमएस ने छेड़ दी भाई जातिवादी भाई इन खातर। और तो पाकिस्तान में तो कोई आवा को नहीं। हाँ भाई कोई और काम कह दें को ब्राह्मण बाणिया और को भाई है के करेगा भाई, खुद ही करना पड़ेगा। और इसने जातिवाद कर लो तो यह ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अलकायदा का तो कौन बता दे, अलकायदा तालिबान का बता दोगे तो भी भाई भाइया गल तो खड़े होंगे भाई। अगर हमें खड़े नहीं होंगे तो दूसरे की उम्मीद करेंगे। तो अब तमाम साथियों का भाई कौम सारी हम किसी कौम ना माड़ा नहीं बताते, कौम सब की सारी सारे का आदर करा, हाँ सारी सर्वमान्य है। लेकिन जिसमें हमने जन्म लिया, जिसमें हम जन्ने भाई, मैं तो गर्व तक कहूँ, मन उस पर गर्व है। और मेरी उस कौम तक श्रेष्ठ मैं नहीं मानता किसी ने भी, ठीक है नहीं बात। और हर आदमी ने होना चाहिए यूँ, चाहे वो वाल्मीकि समाज था चाहे वो ब्राह्मण था, अपनी अपनी कौम पर गर्व हर आदमी ने भाई, किसने नहीं है। अगर यू भाई अपनी कौम खातिर कर रहा है ना तो भाई मैं नहीं मानता भाई को माड़ा करने लग रहा करा है भाई, जमा दिल ठोक का करागा अपनी कौम खातिर करने लग रहा है। और समाज का भी युवक बना है कि बुराई की है इसमें भाई। मैं मान हूँ सारी कौम बढ़िया है, लेकिन मैं अपनी कौम में जिस कौम में जन्मा हूँ वही बात है भाई। माँ बाप सबके हाथ है, लेकिन जिसने मेरे तक जन्म दिया वो तो भगवान है, मैं नहीं उन तो ऊपर किसी ने भी मानता भाई। बस कोई नहीं भाई, कहने वाले भाइयों का भी स्वागत है। मैं इस बात खातर भी तैयार हूँ, मैं तालिबान का बता सको भाई, तालिबान अलकायदा गलत संपर्क है संदीप के, कोई बात नहीं भाई। जैसा भीतर में भाई इच्छा है, हिम्मत है, आप तमाम साथियों का सहयोग है और भाई और तब थोड़ी ऊर्जा प्रेरणा मिले है। इतना बड़ा नुकसान उठाए के भी इन भाइयों के हौसले बुलंद है, हमने के इतना बड़ा कराया भाई। तो सारे भाइयों धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय श्री राम, नमस्ते जी।